हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ गेट के पेपर को सोल्व करने के लिए। लास्ट पार्ट में हमने सोल्व किया था इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करेंगे? अगर आपने लास्ट पार्ट देखा हो तो अरे देख लिया करो, पेपर आ गए हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे, है ना, सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो देर मत करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट्स में बताइए कि लास्ट क्लास के आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपने कवर अप कर लिए हैं या नहीं किया अभी तक। अगर नहीं किया है कवर अप तो उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो हमें टेलीग्राम पे पूछिए, है ना, लेकिन उन टॉपिक्स को जरूर कवर अप कर लीजिए, है ना। आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर ए क्रिस्टल दैट हैज ए बेसिस ऑफ वन एटम, इट्स प्रिमिटिव वेक्टर्स आर a1 वेक्टर हमें दे रखा है ए आई कैप। पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। a1 वेक्टर दे रखा है ए आई कैप, a2 वेक्टर दे रखा है ए जे कैप और a3 वेक्टर दे रखा है a/2 I cap plus j cap plus k cap, where I, j, k are the unit vectors in the x, y and z direction of the Cartesian coordinate system and a is a positive constant. Which one of the following is the correct option regarding the types of Davis lecture? तो देखो यहाँ पे पहली चीज बीसीसी और एफसीसी दे रखा है ना, यही से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। एक तो देखो एफसीसी के अंदर हमारे सिर्फ दो डायरेक्शंस आती है, एक्स वाई, वाई जेड, सॉरी आई जे, जे के आई, है ना। और बीसीसी के अंदर तीनों आती है, आई जे के, फिर अगले के अंदर भी आई जे के आएगी, आई जे के तीनों डायरेक्शंस। तो यहां से इन दोनों से तो हमें पता चल नहीं रहा, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन हमारी कवर अप है। दैट मीन कि जो लेटेस्ट हमारा होगा ना वो क्या होगा, हमारा बीसीसी होगा। इससे देख के बता सकते हैं। अगर दो डायरेक्शन होते ना, आई जे, आई प्लस जे या जे प्लस के या के प्लस आई, तो वहां पे एफसीसी होता, कंफर्म है ना, नहीं सोचना। दूसरा इसने पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कुछ इस तरीके से है कि वॉल्यूम हमारी क्या होती है, वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वॉल्यूम हमारी होती है a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर क्रॉस a3 वेक्टर। बस इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ गया। रखते वैल्यूज। अब देखो इसको भी सोल्व करने का एकदम इजी तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई में कई क्या करते हैं ना कि आई जे के लिखेंगे, फिर यहाँ पे वो वेक्टर्स लिखेंगे, फिर वो करेंगे, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत डिफिकल्ट है। सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको। इन दोनों की वैल्यूज लिख दीजिए, ए आई कैप, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं ए आई कैप, है ना, डॉट ए जे कैप क्रॉस a/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहां से जाएगा ए आई कैप डॉट इन दोनों से ए स्क्वायर बाई 2 जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ए क्यूब बाई 2 आई कैप। देखो जे कैप क्रॉस आई कैप हमें पता है, सीक्वेंस में अगर चलेंगे ना तो अगला वेक्टर आता है, लाइक जे क्रॉस आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के। ऐसे अगर उल्टा कर देंगे तो माइनस के, तो यहां से आ जाएगा अपना माइनस के कैप प्लस सेम वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 0 प्लस जे के क्या आ जाएगा आई, नेक्स्ट वन। और डॉट प्रोडक्ट के केस के अंदर तो हमने सेम वन होता है, डिफरेंट डिफरेंट 0। तो ए क्यूब बाई 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1, सो ए क्यूब बाई 2। तो दो चीज है, वॉल्यूम हमारी आ गई ए क्यूब बाई 2 एंड द वेक्टर लेटिस कैसा हो जाएगा हमारा बीसीसी। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा इट इज बीसीसी एंड द वॉल्यूम ऑफ द परमिटिव सेल इज ए क्यूब बाई 2। ये हमारा था पहला क्वेश्चन सॉलिड के लिए, है ना। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं, इजी क्वेश्चन था, आराम से होने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा आता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो दे रखा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फेज वेलोसिटी वीपी एंड ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ठीक है, हमें सिर्फ इतना दे रखा है, पहला
फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। देखो इसको करने से पहले ना कुछ रूल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। दो तीन चीजें दे रखी हैं तो इसमें कुछ नोट्स लिख लेना। पहला, फॉर मैटर वेव, और दैट इज किस में जाते हैं ये, डी ब्रोगली। सो यहां पे जो फेज वेलोसिटी होती है वीपी, वो होती है हमारी ओमेगा बाय के बोल सकते हैं, या फिर ई बाय पी। ओमेगा बाई के, ई क्या होता है टोटल एनर्जी, पी क्या होता है हमारा मोमेंटम, है ना। ये होता है, एक याद रखना है आपको डायरेक्ट। फिर होता है हमारा ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ग्रुप वेलोसिटी जस्ट इसका डिफरेंशियल फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं डीई अपॉन में डीपी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है फॉर द मैटर वेव्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटिविस्टिक रिलेशन में भी होता है कि रिलेटिविस्टिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, ये क्या हो गया सेकंड चीज। रिलेटिविस्टिक रिलेशन, उसके अंदर क्या होता है हमें पता है। रिलेटिविस्टिक के अंदर ई स्क्वायर इक्वल्स में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। दोनों साइड डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल करेंगे तो यहां से जाएगा 2e डीई बराबर में 2p dp, और ये सी स्क्वायर एज इट इज, ये हमारा हो जाएगा 0, या e डीई बराबर में p सी स्क्वायर dp, या e बाय p डॉट डीई बाय डीपी बराबर सी स्क्वायर, ये क्या होता है वीपी, ये क्या होता है वीजी इक्वल्स में सी स्क्वायर। किसके केस के अंदर, रिलेटिविस्टिक केस के अंदर, है ना। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक केस, राइट, कि रिलेटिविस्टिक के अंदर हमारा याद आएगा, नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर क्या होगा। ठीक है, थर्ड, इन नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन, नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर एनर्जी क्या होती है हमारी पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। सी हो जाएगा डीई बराबर में 2p dp डिवाइड्स में 2m, या डीई बराबर में p dp अपॉन में m, ऑल्सो डीई अपॉन में dp बराबर में p बाय m। हमें क्या निकालना है e बाय p, तो e बाय p करने के लिए हम क्या करेंगे इनटू में e डिवाइड्स में e कर सकते हैं, ठीक है। सो एक तो हमारा हो जाएगा e बाय m इनटू में p बाय e। अब देखो नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर जो एनर्जी होती है ना हमारी, वो होती है एम सी स्क्वायर। सो ई बाय एम हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से हमारा जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा हमारा वीजी इक्वल्स में ई बाई एम सी स्क्वायर डिवाइड्स में ई बाई पी उल्टा। अच्छा 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 अच्छा, सी आते ही तो वो तो वी स्क्वायर वाला केस हो गया ना, ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा फिर यहाँ पे ना।
इसमें डायरेक्ट होगा, हमें ये नहीं पता है इसका। वेट, ठीक है। सो यहां से Vg बराबर आ जाएगा P बाई एम, देयर इज नो रिलेशन, ओनली ये हमारा आएगा P बाई एम। P हमारा होता है mv, हाँ P हमारा होता है mv, सो mv डिवाइड्स में m, दैट मीन v। v क्या होगा हमारा नॉर्मल, किसमें, नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर ये होता है हमारा पार्टिकल वेलोसिटी, किसमें, इन द केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक वाले केस के अंदर अलग होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर हमारा नॉर्मली v आ जाएगा, जिसको हम ग्रुप वेलोसिटी या नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वही उसके इक्वल होता है। दूसरा ये था, ठीक है। रिलेटिविस्टिक वाला केस हमने देख लिया। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस हमारा पहला दे रखा है कि फॉर मैटर वेव्स इन द रिलेटिविस्टिक केस वीपी वीजी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, नो इट्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम वीपी रिप्रेजेंट द स्पीड विद विच एनर्जी प्रोपेगेट्स, सो फॉर ईएम वेव इन ए मीडियम याद रखना energy and information propagate with group velocity, phase velocity can even exceed c without violating relativity, ठीक है, but group velocity vg cannot exceed c for normal dispersive medium। तो अब यहां पे क्या दे रखा है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, इसके लिए भी लिख लेना आप। ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरे को लगा था कि आपको बताने लायक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस एक क्वेश्चन के अंदर काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम 3 4 फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट्स विद ग्रुप वेलोसिटी, energy and information propagates with group velocity, and phase velocity vb can exceed c without violating relativity, b c। सेकंड है phase velocity can exceed c without violating relativity। Group velocity cannot exceed c for normal dispersive media, for सिर्फ ये चीज याद रखनी है, फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारे मैटर वेव्स थे, इसमें 2 चीजें आती हैं। ईएम वेव्स के अंदर ये 3 चीजें याद रखनी है कि एनर्जी जो प्रोपेगेट करेगी वो ग्रुप वेलोसिटी के साथ होगी, फेज वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट से, बट नॉट द ग्रुप वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम वीपी रिप्रेजेंट द स्पीड विद विच एनर्जी प्रोपेगेट्स, नो ग्रुप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, ना कि फेज वेलोसिटी। थर्ड था फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम्स बोथ वीपी एंड वीजी कैन बी मोर देन सी, नो ओनली फेज वेलोसिटी कैन एक्सीड सी बट नॉट द ग्रुप वेलोसिटी, तो ये भी इनकरेक्ट है। फॉर मैटर वेव्स इन फ्री स्पेस वीजी इज नॉट इक्वल टू वीपी, राइट, क्योंकि वीजी वीपी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है, राइट, दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये सही है हमारा।
ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा था ड्रूड मॉडल से। या आई थिंक आपने कर लिया होगा, नहीं क्या होता है इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो डायरेक्ट आप उतार लिया करो। अगर साथ साथ नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो पहले, फिर बाद में उसको कॉपी कर लिया करो आराम से ना। और हाँ, याद रखना, देखो क्वेश्चन जो हम पेपर कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे होता है कि जैसे हम पेपर्स कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो पेपर सोल्व करने का मतलब मोटिव आपका सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हमने कोई क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये मोटिव से अगर आप कोई पेपर सोल्व करते हो तो देखो, एग्जाम तुक्के लग सकते हैं कि मान लो सीधा सा आ गया, बट कोई उसका रिजल्ट होगा नहीं, आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। और इवन एग्जाम में भी तुक्के बहुत कम केसेस के अंदर लगते हैं। तो इससे बेटर, सबसे बेस्ट वे जो होता है ना, जो कि बोला जाता है कि पीवाईक्यू सोल्व करो, राइट। पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए जो बोला जाता है ना, उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन देख लिए या उनको सोल्व कर लिया। उनका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि अगर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शंस कब सही होंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जहां पे क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, बस उस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड चेंज हुआ है और ऑप्शन उसका कुछ दूसरा आ गया, है ना। जो वर्ड्स हमें पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पे क्या चेंज कर दिया। अगर आपका बस अप्रोच ये है कि क्वेश्चन का आंसर निकालो, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि 4 ऑप्शन जो हमें दे रखे, चारों हमें पता होना चाहिए कि अगर एक सही है तो बाकी 3 क्यों गलत है ना। पहला अप्रोच तो ये होना चाहिए जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि 4 में से एक हमने सही कर लिया, बाकी 3 गलत है। बाकी 3 कब सही हो सकते थे, है ना, और गलत है तो क्यों गलत है, किन कंडीशन के अंदर वो सही हो सकते थे, पहली चीज। दूसरे अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी जब पीवाईक्यू सोल्व करते हैं हम, कि जैसे कि कोई भी हम, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया अभी, तो इसमें 2 चीजें हमारे पास, मैटर वेव्स एंड ईएम वेव्स। तो हमें अब क्या करेंगे हम कि पेपर का हमने क्वेश्चन सोल्व किया, अब जब हम थ्योरेटिकली जाएंगे, सॉरी थ्योरी क्लासेस या फिर हम नोट्स पढ़ेंगे, तो नोट्स के अंदर अब हम देखेंगे कि मैटर वेव्स और ईएम वेव्स के रिगार्डिंग कितने और चीजें हमें पढ़ने को मिल सकती है, कि देखने को मिल सकती है इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा और क्या है ना। तो उससे क्या हुआ, क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, वो टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ऐसे जैसे अगला क्वेश्चन हम करेंगे ड्रूड मॉडल का, तो उसमें क्या होगा कि ड्रूड मॉडल से रिगार्डिंग हमने ऑप्शन करेक्ट कर दिया। अब देखेंगे कि ड्रूड मॉडल होता क्या है, क्यों आया, है ना। और इस ड्रूड मॉडल से रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूलाज है, कौन कौन से फॉर्मूला बन सकते हैं, वो सारा देखना है। तो इससे हमारा क्या हुआ, वो ड्रूड मॉडल वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, उसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आए हम कर देंगे। तो ये एक गुड अप्रोच होती है जो कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करने के लिए काम आती है ना। आराम से उस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो वहां पे हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, अगर इस वे में हमने सोल्व करा है तो। बाकी अगर रट के सीधा निकाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 बार सोल्व करो, 15 बार करो या 50 बार करो, डजंट मैटर, कोई काम नहीं आएगा वो, है ना। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एज पर द ड्रूड मॉडल ऑफ मेटल द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस of a metallic wire of length L and cross section area A is। ड्रूड मॉडल दे रखा है हमें, एक मिनट, देखो मैं आपको ड्रूड मॉडल तो नहीं कराऊंगा अभी यहाँ पे, कंप्लीट तो नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत लेके चलेंगे मैं यहाँ पे। ड्रूड मॉडल बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन देखा, कोलिजन में हमने क्या देखा, उनका रिलैक्सेशन टाइम देखा। 3 चीज निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल के अंदर कोलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस उनके अंदर कोलिजन, कोलिजन से हमारे पास क्या मिला, रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन जो हो रहा है, कोलिजन से हमें क्या मिल रहा है, वहां पे कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। जितना ज्यादा अगर कंडक्टर्स के अंदर अगर कोलिजन हो रहा है तो उससे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इफ collisions if we increase the collision, the conductivity will also increase as well as resistivity decreases। ठीक है, ये 2 चीजें हमें याद रखनी है मेटल और सेमीकंडक्टर के केस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ड्रूड मॉडल के केस के अंदर हमें निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो
रेजिस्टेंस निकालना है आर, आर हमें पता है रो, एल अपॉन में ए। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ है, ए एरिया है। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी रो। रो हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन में सिग्मा। अब निकालना है हमें सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहां से आती है, ओम्स का नियम अगर पता हो तो आपको, कंडक्टर्स के अंदर J इक्वल्स टू माइनस सिग्मा ई, ठीक है, J इक्वल्स टू माइनस सिग्मा ई, और इसी को हम दूसरे वे में लिखते हैं माइनस ई एन वी डी। एक तो J इक्वल टू सिग्मा ई और माइनस ई एन वी डी, ठीक है। यहां से अपने सिग्मा आ जाएगी J अपॉन में ई। अब चाहिए हमें J, J कहां से निकालेंगे, यहां से वी डी, जिसको हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कहां से निकालेंगे, ये हमारा निकलता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल्स टू माइनस में क्यू ई या वीई, एफ एम डीवी अपॉन में डी टी बराबर माइनस में ई ई, या इसको हम लिख सकते हैं डीवी बराबर माइनस में ई अपॉन में एम डी टी। रिलैक्सेशन टाइम बहुत छोटा टाइम होता है, इंटीग्रेशन अगर करेंगे दोनों साइड में इसका तो जाएगा माइनस में ई ई टू अपॉन में एम। ये अपना क्या जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो जी आ जाएगा माइनस में ई एन ई टू अपॉन में एम, सो जे अपना आ जाएगा ई स्क्वायर एन ई टू अपॉन में एम, या ई स्क्वायर एन टू अपॉन में एम ई। इसकी कंपैरिजन अगर इससे करेंगे जे इक्वल टू एम स्क्वायर, या नो ओम्स लो, जे इक्वल टू सिग्मा ई। सो सिग्मा क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एन टू अपॉन में एम, देन रो अपना आ जाएगा एम अपॉन में ई स्क्वायर एन टू, सो आर आ जाएगा अपना एम एल अपॉन में ई स्क्वायर एन ए टू। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टू। तो इस तरीके का अप्रोच है, डायरेक्ट देखो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, सिंपल से, ठीक है। ड्रूड मॉडल क्या होता है वो हम किसी नेक्स्ट में 5 मिनट की वीडियो है वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, जिसका लिंक भी आपको मैं बता दूंगा अगले में। तो आर हमें याद रखना है डायरेक्ट, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है यहाँ से जो रिजल्ट्स यहाँ पे ड्रूड मॉडल से निकलते हैं। एक यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा निकला था, ये रिजल्ट निकला है हमारा यहाँ पे, ऑल्सो ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। जे इक्वल्स टू सिग्मा ई नॉर्मली याद होता है सबके, बट जो नहीं याद होता वो होता है ई एन वी डी, ये हमारे याद नहीं होता कभी कभार, है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे 33। देखो मैं चल रहा हूँ आपका जो ऑफिशियली पेपर था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर, है ना, तो आप वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर था पाउडर एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए cubic solid with lattice constant A has 111 diffraction peak at theta equals to 30 if the lattice expands such that the lattice constant becomes 1.25 A. The angle corresponding to the 111 peak changes to sin inverse 1 by n. The value of n is, बहुत इजी था ये भी, बट मेरा डस्टर मेरे को नहीं दिख रहा है, कहाँ गई तुम।
पता नहीं कहाँ गया, कोई नहीं। पेपर आ रहा है आपका, डेट आ चुकी है। हाँ, मेरे को ये बता देना बस इस तरीके से ठीक है, या हम कुछ और अपडेट करेंगे, लाइक सारे क्वेश्चन हम एक एक टॉपिक लेके चले, या फिर इस तरीके से ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दे रखा है, पहले दे रखा है नॉर्मल। देखो होता क्या है यहाँ पे, हमें पता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। देख लेना जो भी क्वेश्चन फॉर्मूला, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये होता है पहला केस। हमें दे रखा है यहाँ पे एच के एल की जो वैल्यूज है वो दे रखी है 1 1 1। ऑल्सो डी हमें पता है वो होता है ए डिवाइड्स में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पहली कंडीशन व्हेन थीटा इक्वल्स में 30 डिग्री, ठीक है, और ए हमारा ए है ही। सो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डिवाइड में 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3। सो यहां से हमारा आ जाएगा 2 ए अंडर रूट ए डिवाइड में रूट 3 साइन 30 इक्वल्स में एन लैम्डा, या 2 ए अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू में 1 अपॉन में 2 एन लैम्डा, या ए अंडर रूट ए बाय अंडर रूट 3 इक्वल्स में एन लैम्डा। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस, जब ए चेंज होता है 1.25 ए से, उस केस के अंदर हमारा क्या जाएगा 2 इंटू 1.25 ए डिवाइड्स में अंडर रूट ऑफ 3 साइन थीटा कितना हो जाता है हमारा, साइन इनवर्स 1 बाय एन इक्वल्स में एन लैम्डा। देन यहां से हो जाएगा 2.5 ए डिवाइड्स में अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में साइन इनवर्स, साइन हट जाएगा, 1 बाय एन बचेगा, एन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2.5 a divides by root of 3 into 1 by n, RHS equals, so LHS also equal a by under root of 3। so a से a कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2.5 डिवाइड्स में n बराबर 1, so n इक्वल्स में 2.5। आंसर है यही इसका, ठीक है, ये था इसका सिंपल सा आंसर। एक हमारा होता है कौन, ये हो गया। डाउट कहीं पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस दो केस दे रखे थे, एक केस के अंदर थीटा में ये दे रखा था, दूसरे केस के अंदर थीटा में दे रखा था साइन इनवर्स 1 बाई एन, और बाकी सारा सेम था। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर ए मोनो एटॉमिक चेन, कंसिडर ए मोनो एटॉमिक चेन ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, the phonon density of state is this one, assuming the Debye model, the velocity of sound in meter per second round off to 1 decimal places। देखिए क्या रखा है, लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, डेंसिटी दे रखी है 1.2 into 10 to the power minus 4 second, assuming the dB model the velocity of sound, velocity of sound। so for 1D monoatomic chain लिख लेना यहाँ पे, monoatomic chain the density of state
द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज, इसको हम बोल सकते हैं फॉर एकॉस्टिक फोनोन। डी, और ये ऐसे लिखते हैं डी डबल ओमेगा। ये होता है हमारा एल डिवाइड्स बाई पाई वी एस। हमें निकालना है वेलोसिटी, सो वी एस हो जाएगा एल 30 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि मीटर में निकालना है 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये ऑलमोस्ट 7.795.8। आप इसको सोल्व करके देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चंस थे किसके, सॉलिड के। तो सॉलिड के हमारे क्वेश्चन थे 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हमारे सॉलिड से आए हुए हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे सॉलिड के अंदर से आए हुए थे, 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ये वाला एक यहाँ पे देखो, मैं आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। मेरे को यहाँ तो कमेंट्स में बता देना यार। हम वहां पे पढ़ेंगे एक सुपर कंडक्टर जिसमें टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, और सुपर कंडक्टर के अंदर टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे ना। तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंटल या थ्योरी प्रैक्टिकल वे में हम बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे आए हुए थे गेट के अंदर। अगर आपको अच्छे लगे तो एक और क्वेश्चन था हमारा, एक और दिख गया मेरे को इसी पे, एक मिनट। एक क्वेश्चन आपके और है, यहां से याद आया मेरे को 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्ट फॉर टाइप 1 सुपरकंडक्टर इज, है ना। तो इसमें ऑप्शन है द फेज ट्रांजिशन टू द नॉर्मल स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखो हमारा जो है द फेज ट्रांजिशन टू बी नॉर्मल स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, करेक्ट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज लीनियरली टू 0, नहीं, नेगेटिव होगा, क्योंकि लीनियरली नहीं होता डिक्रीज। ये इसके अंदर नॉर्मली जो यहां पे आता है, इसको हम समझते हैं ठीक है। जो इसमें होता है दूसरा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है याद रखना, एच टी बराबर में एच नोट है ना, और ये होता है 1 माइनस में टी अपॉन में टी सी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको। तो इसमें था फॉर टाइप 1 सुपरकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द थर्मोडायनेमिक्स क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली दिस वन। टी के ऊपर था टेम्परेचर, टी स्क्वायर है नॉट टी। लीनियर के केस के अंदर होता है नॉर्मली टी, लीनियर नहीं है मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला गलत आंसर हो गया। तीसरा था बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर द एंट्रोपी इन द सुपरकंडक्टिंग स्टेट इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मल स्टेट, सही है। किसमें, इस केस के अंदर सुपरकंडक्टिंग स्टेट मोड ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे सही आ जाएगा इसका। फोर्थ आ जाएगा द ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन टू द नॉर्मल स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो सेकंड ऑर्डर, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ किसके रिलेटेड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। कैसे लगे क्वेश्चंस बताना, इसके सॉल्यूशन किस तरीके से लगे वो भी बताना। सॉल्यूशन में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो वो बताना। देखो अब आपके लिए मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज अगर आप करना चाहो तो सॉलिड के अंदर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे,
सुपर कंडक्टर, डीबे मॉडल जो हमारा आया हुआ है, ड्रूड मॉडल ऑल्सो पढ़ना है आपको, और एक्सरे डिफ्रैक्शन, यहां से क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी करना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है एक्सरे डिफ्रैक्शन ना, तो ये भी करना है। फिर यहाँ पे आया था फेज वेलोसिटी, वो पूरा करना ही है आपको। तो इस तरीके से ये वाले जो टॉपिक्स हैं, अब जैसे ये क्लास आपने देखी, अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए हो गए। अब इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करना अपने नोट्स के अंदर से, है ना। अगर नोट्स नहीं है तो ऑल्सो कमेंट कर देना, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। कहीं पे और पे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे होंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। 2025 की ही अगले सब्जेक्ट आई थिंक हम लेके चल सकते हैं क्वांटम यहाँ पे, है ना। तो क्वांटम लेंगे या फिर एमपी लेंगे, जो भी लेंगे अच्छे सब्जेक्ट लेंगे। उसके साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दी भौतिकी। एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम सारे एग्जाम्स लेके चलेंगे इसी तरीके से। दिस इज जस्ट फॉर एज ए प्रैक्टिकल कि लाइक हाँ ठीक है, इस तरीके से अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इस तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर रेस्पॉन्स में थोड़ा आपको लगता है कि सर नहीं सारे ईयर्स को मिला के सब्जेक्ट वाइज करो, तो वैसे हम लेके चल सकते हैं ना। बट आई थिंक इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। एक क्वेश्चन लिया, उसके रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक्स है, अब इन टॉपिक्स को हम करेंगे, तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर भी होगा हमारा, है ना। बाकी कैसा लगता है आप कमेंट्स में बताना मेरे को, किस तरीके से हमें और इंप्रूवमेंट करना है वो भी हमें कमेंट्स में बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनसे भी फीडबैक्स लेना, वो भी उनको भी बोलना कि वो भी हमें फीडबैक दे, ताकि हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें और आपके एग्जाम्स निकल सकते इजी वे के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नॉट फिजिक्स। आज के लिए क्या पढ़ना है आपको, एसएसपी, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।